शुक्रवार को इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र से वीर अलीजा हनुमान जी की भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में लाखों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। यात्रा में ढोल ताशा डीजे के अलावा भजन मंडलियां काफी संख्या में शामिल थी। यात्रा के दौरान भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। पूरा पश्चिम शहर भगवामय दिखाई दे रहा था। आइए देखते हैं इस यात्रा की एक झलक। गुरुवार को इंदौर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, उषा ठाकुर, मनोज पटेल, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनकी अगवानी की गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। एनआरआई से ठगी करने वाले आरोपी भाई बहन को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई से भारत मैट्रोमोनियल वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर की थी ठगी की वारदात। आरोपी विशाल को अहमदाबाद और उसकी बहन सिमरन को किया इंदौर से गिरफ्तार। वेबसाइट पर इंस्टाग्राम की मॉडल गर्ल का फोटो डालकर बनाई थी फर्जी आईडी और फरियादी के साथ की थी 2,68,00,000 रुपए की ठगी। गिरफ्तार आरोपियों को किया कोर्ट में पेश, मांगा गया है रिमांड। इंदौर जिला कोर्ट अभिभाषक संघ के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 15 अप्रैल को होने जा रहे हैं। 5 पदाधिकारी और कार्यकारिणी सहित कुल 11 पदों के लिए अब तक 26 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 12 अप्रैल को नाम वापसी का समय तय किया गया है। इसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। 15 अप्रैल सुबह 10 बजे से मतदान आरंभ होगा, जो शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद मतों की गिनती और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार 5,000 से अधिक अभिभाषक मतदान का उपयोग करेंगे। मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे दो सिद्धांतों पे चुनाव लड़ रहा हूं, सीनियरों का सम्मान और जूनियरों को काम। देखो, ये एक परिवार का चुनाव है और यहाँ पर हार और जीत कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद ये माना जाता है कि सभी चुनाव जीते हैं। मेरा सबसे पहला प्रयास तो यहाँ पर ये रहेगा, जितने भी इंदौर अभिभाषक संघ के मेंबर हैं, हमारा अधिवक्ता भाई जूनियर है, कनिष्ठ है, सीनियर है, सबकी मेडिक्लेम की पॉलिसी हमारे अभिभाषक संघ से निःशुल्क बनवाई जाएगी। मेडिक्लेम की बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए तिथि घोषित हो चुकी है। इस बार यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक प्रस्तावित की गई है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जो सरकारी अस्पतालों में शुरू कर दिया गया है। 13 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ही अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति है। इस वर्ष यात्रा 38 दिनों की होगी, जो पिछले साल से 14 दिन कम है। स्वास्थ्य परीक्षण यदि आप भी कराना चाहते हैं तो आप इंदौर के गोविंद पल्लववंत चिकित्सालय, पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल, मल्हारगंज, संयुक्तागंज, नंदानगर, MYH और लाल अस्पताल पॉलीक्लिनिक में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। इन अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के लिए बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। महान समाज सुधारक, शिक्षा क्रांति के अग्रदूत, माली समाज के गौरव महात्मा ज्योतिबा फुले की शुक्रवार को 198वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्री सकलपंच फूल माली समाज इंदौर के द्वारा उपाध्यक्ष आनंद पवार के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर फूल माली समाज के मनोज पवार, सुभाष दौर, राजेंद्र वर्मा सहित अन्य तमाम समाज सेवी उपस्थित थे। श्री फूल माली समाज इंदौर की कोऑपरेटिव संस्था पिछले 20 दिनों से रियायती दरों पर कॉपी वितरण योजना चला रही है। कोऑपरेटिव संस्था के शेखर रावल ने बताया कि अब तक 650 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक 4.5 लाख रुपए की कॉपियां वितरित की जा चुकी है, जिसमें विद्यार्थियों को लगभग 3 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती पिस्तौल से गोली मारकर केक के ऊपर रखी कैंडल को बुझा रही है। जब यह वीडियो इंदौर क्राइम ब्रांच ने देखा तो पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब इस बात की भनक गोली चलाने वाली युवती को लगी तो उसने तत्काल एक माफीनामा इंदौर क्राइम ब्रांच को प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें वह स्वीकार कर रही है कि यह वीडियो उसी का है, लेकिन 7 साल पुराना है। यह वीडियो कैसे वायरल हो गया, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। साथ ही उक्त युवती ने माफी भी मांग ली है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। और इसके द्वारा अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को भी कोई भी तरह की ठेस पहुंची हो या किसी भी तरह की परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। लाल अप्रोई लेटर को ले लिया गया है, जो कि बेंगलुरु वो जॉब करती है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। गुरुवार को महू के निकट पीतमपुर में एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को भी पसीना आ गया। इस आगजनी की घटना में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है।